हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 6 उसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 उसके लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूलाज जो है वो किए थे। अब आज हम उसके प्रैक्टिकल सम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने पहला सम लिया है। पहला सम जो है उसकी डिटेल्स पेज नंबर 56/2 पे अवेलेबल है। मटेरियल वेरिएंस आप देख सकते हैं। देखो डिटेल्स यहाँ पे दी है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल की सभी डेटा दिए हुए हैं, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल। तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल के दोनों डेटा दिए हुए हैं। तो उसके बेस पे हम मटेरियल के जो बेसिक वेरिएंस जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट इंटू एक्चुअल प्राइस। हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे सब लिख के रखा है कि स्टैंडर्ड डेटा एंड एक्चुअल डेटा, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 kgs है एंड एक्चुअल क्वांटिटी 240 kg। प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड की है 2 रुपीज़ और एक्चुअल की है 1.75। तो देखो हमारा पहला जो फॉर्मूला है उसमें हमने डिटेल्स यहाँ पे रख दी है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारी 200 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट्स मीन्स 2 रुपीज़ ब्रैकेट ओवर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 240 इंटू एक्चुअल प्राइस 175। इसका कैलकुलेशन करने से हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिल रहा है -20। नेक्स्ट वेरिएंस material price variance is equal to actual quantity in the bracket standard price minus actual price। actual quantity तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है 240 in the bracket standard price minus actual price। standard price is 2 rupees and actual price is 1.75। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है 60। नेक्स्ट मटेरियल यूज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 एंड एक्चुअल क्वांटिटी है 240। तो उससे हमें आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करने से मिल रहा है 80। ओके तो ये पहला सम जो है वो बहुत इजी था। तो हमने यहाँ पे बेसिक जो 3 वेरिएंस जो थे मटेरियल के वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए हैं। अब हम आगे का सम देखेंगे। आगे आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे ले रहे हैं सम नंबर 2। अ फैक्ट्री operates a system of standard costing. The standard determined specified that for the production of 4,000 units of a products 20,000 kg of raw material will be used at rupees 5 per kg. When actual 4,000 units were produced, it was found that 22,000 kgs of material was used and actual price paid was rupees 5.50 per kg. Calculate material variances। देखो यहाँ पे कहा है कि 4,000 यूनिट्स जो है उसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं। उनके लिए उन्होंने ऐसा सोचा है कि 20,000 kgs रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ होगा और उसके लिए 5 रुपीज़ पर kg उन्हें मटेरियल मिलेगा। ये जो 20,000 kgs दिए हुए हैं रॉ मटेरियल, ये हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एंड स्टैंडर्ड प्राइस है हमारी 5 रुपीज़। जबकि एक्चुअल कितना मटेरियल यूज हुआ है तो 22,000 kgs एंड प्राइस क्या है एक्चुअल 5.50। तो ये जो डेटा हमें मिला है उसके बेस पे हम मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल
price. Standard quantity 20,000 into standard price 5 rupees bracket over minus actual quantity 22,000 into actual price 5 रुपीज़. इसको कैलकुलेट करने से हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है -21,000. नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएशन, उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. एक्चुअल क्वांटिटी 22,000, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज़ माइनस एक्चुअल प्राइस 5.50. इसका कैलकुलेशन करने से हमें आंसर यहाँ पे मिल जाता है -11,000. नेक्स्ट है मटेरियल यूज वेरिएशंस. तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20,000, एक्चुअल क्वांटिटी 22,000. इसका कैलकुलेशन करने से हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है 10,000. ओके तो आज हमने ये जो 2 सम किए हैं, आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा. अब एक और सम हम ले रहे हैं, सम नंबर 10. तो सम नंबर 10 ओके देखो यहाँ पे हमें ऐसे दिया ही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस. यहाँ पे अभी तक हमने ये जो 2 सम किए उसमें क्या था कि एक ही मटेरियल दिया हुआ था. ये 10 नंबर का सम हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 मटेरियल दिए हुए हैं, ए एंड बी. ओके डिटेल्स आपके पास सभी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की, दोनों मटेरियल की. ओके तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस. ओके 240 जो है डिटेल्स आपके पास है ही, तो सब प्लीज़ आप बुक्स में से अब देख लेना. तो ये इसका हमने कैलकुलेशन कर दिया है, तो ये आंसर ए का मिला है, उसी हिसाब से बी का. ठीक नेक्स्ट पॉइंट मटेरियल प्राइस वेरिएंस. इसका फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी 300 है, बी के लिए है 190. देख सकते हैं आप 300 एंड 190. और उसकी प्राइस तो ए के लिए यहाँ पे है 60 रुपीज़ स्टैंडर्ड और एक्चुअल 50, 16 माइनस 15. तो इसका आंसर हमें ए का मिल रहा है प्लस में 300 और बी का 12 माइनस 13. तो एक का आंसर हमें रूट में मिलेगा, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है -190. अब है मटेरियल यूज वेरिएंस. तो उसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. ए स्टैंडर्ड प्राइस, ए की स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ कितनी है? 16. तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 16. ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 240. बी की कितनी है? 180. ए की यहाँ पे हमने लिख दी है 240, बी की लिख दी है 180 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए की है 300 एंड बी की है 100 बी की है 190. तो इसका आंसर ए का हमें मिल रहा है -960 और बी का मिल रहा है -120. ओके अब आप देख सकते हैं कि मटेरियल मिक्स वेरिएशन हमें यहाँ पे मिल रहा है. जब यहाँ पे 2 मटेरियल है, स्टैंडर्ड मटेरियल जो है उसकी क्वांटिटी है 420, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी हुई है 490. तो अब यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएशन जो है वो हमें कैलकुलेट करना होगा. देखो आगे के हमने ये जो पहले 2 सम लिए उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही मटेरियल था. यहाँ पे 2 मटेरियल है, मतलब कि दोनों का मिक्स हुआ. तो यहाँ पे मिक्स हुआ और दोनों में वेरिएंस है कि इसका स्टैंडर्ड 420 है जबकि एक्चुअल है 490. इस सिचुएशन में हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो कैलकुलेट करना होगा. तो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स उसका फॉर्मूला क्या है?
एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ए के लिए आप देख सकते हैं क्या है एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 490। तो यहाँ पे लिख दिया 490 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल मतलब कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल ए की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी है 240। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 240 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है हमारे पास 420। तो ए का हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स मिल गया है 280। नेक्स्ट फॉर बी। बी की एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है एक्चुअल क्वांटिटी 490 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल तो बी की है 180 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कि 420। तो बी का हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स मिल गया है 210। अब रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स हमें ए एंड बी दोनों का मिल गया है, तो इसको यूज करके अब हम मिक्स वेरिएंस ढूंढेंगे। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इन द ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। तो ए की स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता ही है कितनी है 60 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। ए का रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स है 280 माइनस एक्चुअल मिक्स। ए का एक्चुअल मिक्स कितना है 300। तो ए का हमें मिक्स वेरिएंस से मिला है -320। उसी हिसाब से बी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है हमारी 12। बी के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कितना मिला है 210 माइनस एक्चुअल मिक्स ऑफ बी। एक्चुअल मिक्स ऑफ बी है हमारा 190 डिडक्ट करेंगे तो उसका आंसर कैलकुलेशन करने से हमें मिल जाता है 240। ओके, तो ये जो हमने 10 नंबर का सम लिया, तो आज आपने देख लिया कि हमने दोनों मेथड के सम देख लिए। एक ऐसा सम देखा कि जिसमें एक ही मटेरियल यूज हो रहा है, दूसरा 10 नंबर का सम जो है वो हमने लिया तो वहाँ पे 2 मटेरियल यूज हुए थे और मटेरियल मिक्स जो था वो डिफरेंट था। तो उस सिचुएशन में रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आज हमने ये जो सम किए हैं उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।